हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। पता नहीं वो छत से टपकता पानी कब बंद होगा। कितनी बार सही कराया पर सही नहीं होता। हर साल मानसून में टपकने लगता है। राघव की तरफ देखते हुए उसकी पत्नी मेघा देवी ने कहा। राघव बस हाँ कहकर चुप था। क्या कहे, इतने रुपए तो नहीं कि पक्का सही करा ले। उधार भी बहुत हो गया था। टप टप की आवाज़ मन में बस गई है। बिना बरसात भी गूंजती है कानों में। मेघा देवी बड़बड़ाती रही पर राघव को कुछ पता नहीं। उसे तो आगे की चिंता खाए जा रही थी। बेटे को शहर पढ़ाई के रुपए देने का समय आ रहा था। राघव बाहर जाने लगा। कहाँ चले? मुन्ना के फीस के पैसे का इंतजाम कर आऊँ। अरे रोटी तो खा के जाओ। कब तक तुम्हारी राह देखूंगी। मैं भी खा लूँगी। अच्छा ला जल्दी दे। तू भी खा ले। राघव खाना खाकर तुरंत निकल गया। सरपंच जी के पास उनके कहने पर ही मुन्ना को शहर भेजा था। कैसे आना हुआ राघव? सब खैरियत? जी सरपंच जी, बस मुन्ना की फ़ीस का वक्त आ गया। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। रुपए चाहिए। सरपंच जी मन के भावों को पढ़ गए। हाँ जी, दुगना समय खेतों में काम करके चुका दूंगा। बस मुन्ना की पढ़ाई नहीं रुके। हाँ हाँ, ये ले आखिरी साल है इंजीनियरिंग का। कमा कर दे देगा। तेरा भविष्य सुधर जाएगा। बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। सारी जिंदगी मेहनत की है तूने। जमा पूंजी बच्चे ही होते हैं। सरपंच जी आपने बताया था, नहीं तो मैं खेतों में ही लगा रहा था मजदूरी के लिए। हाँ वो पढ़ना चाहता था इसीलिए तो। सरपंच जी बोले, फ़ोन आया था मुन्ना का तेरे। खुश हो जा, हफ्ते भर के लिए आ रहा है। अच्छा क्या कहा? राघव खुशी से हाथ जोड़ता बोला, यही कि उसे नौकरी भी मिल गई है। आधा दिन कॉलेज आधा दिन काम करेगा। सब मेरा कर्जा उतारेगा। नहीं नहीं सरपंच जी, उसे कहिए कि केवल पढ़ाई करे। साल और सही, हमें कोई परेशानी ना है। अरे राघव कोई बात नहीं, उसे जिम्मेदारी उठाने दे। अगले महीने से तुझसे पैसे लेगा नहीं, देगा तुझे। राघव की आंखों में आंसू थे। सरपंच जी आपका एहसान नहीं चुका सकता। रुपए लेते हुए राघव बोला, देख राघव, मेरे दोनों बच्चे शहर गए कमाने। इंजीनियरिंग करके अपने ही खेतों को देख रहे हैं। चौगुनी फसल हुई नई टेक्नोलॉजी से। पढ़ाई से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं चाहता हूँ सबके बच्चे पढ़कर गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। बस ये आप ही सोच सकते हो। सरपंच जी बड़ा दिल है आपका। राघव हाथ जोड़ता हुआ घर की तरफ चल दिया। मेघा देवी बेटे के आने की खुशी में फूली नहीं समा रही थीं। अगले दिन मुन्ना रोहन आ गया। मुन्ना मेरे बेटे आ गया, साल हो गया तुझे देखे। मेघा देवी गले से लगाकर बोली मुन्ना को। हाँ अम्मा, छुट्टियां थीं 4 दिन की। राघव बोला, अब गले से हटाकर चाय भी पिला दे। रागिनी की शादी के लड्डू भी दे दे। अच्छा विकास चाचा की बेटी रागिनी, शादी हो गई उसकी? हाँ परसों थी। राघव बोला, बाबा अब माँ के कानों का इलाज करा दूंगा। मुन्ना हंसता हुआ बोला, ये टप टप की आवाज़ आपके कानों में जो आती रहती है। सब हंसने लगे। शैतान मजाक बनाता है। मेघा देवी कान पकड़ती बोली, नहीं बाबा, मैंने सोच लिया था सबसे पहले तनख्वाह से टूटी छत सही करानी है। बेटे के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखता आंसू पोंछता राघव बाहर निकल गया। टूटी छत न जाने कितने सालों से टपक रही थी, पर आज मुन्ना ने दिल की मरम्मत कर दी। जो हमेशा टूटा रहता, गरीबी सोचकर चिंता से दिल में दरारें होने लगी थीं। टूट रहा था दिल रोजाना। खेतों का मजदूर बनाने वाला था मुन्ना को, आज दिल का मजदूर बनकर दिल पक्का कर दिया मुन्ना ने। राघव सोच रहा था दो सुकून भरे शब्द बोल कर कि बाबा आपको अब कोई चिंता नहीं करनी। आपका मुन्ना बड़ा हो गया है, घर की जिम्मेदारी निभाने वाला। ये शब्द कानों में गूंज रहे थे। खुशी से पैर भी तेज कदम से बढ़ रहे थे। लग रहा था दुनिया भर को बताऊं मुन्ना के शब्द। और क्या चाहिए एक पिता को। ऐसे बच्चे समझदार बने तो सारी जिंदगी टूटी छत के नीचे रह लेगा। राघव सोच रहा था अब टूटी छत मरम्मत होने वाली है। टप टप की आवाज़ नहीं होगी। आराम से सोएगा। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।